आज का जो टॉपिक है क्या है, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। अर्थात शरीर से अगर मांसपेशी को हटा दिया जाए तो शरीर में जो हड्डियों का ढांचा बनेगा उस ढांचा का नाम क्या देंगे, कंकाल। और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक हड्डी को हड्डी से कौन ऊतक जोड़े रखता है, एक हड्डी को मांसपेशी से कौन सा ऊतक जोड़े रखता है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जिस प्रकार मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, है ना। उसी प्रकार की हड्डियों का अगर हम लोग अध्ययन करना जानेंगे, मतलब सीखेंगे, तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। सिंपल सा बात है, ऑस्टियो मतलब ये होता है हड्डी, होता कि नहीं, तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। अब देखिए, मांसपेशी की संख्या कितनी होती है, 656, मतलब लगभग में कहा जाए तो 700, है ना, लगभग में कहा जाए तो 700 हड्डियों से। अच्छा, ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा और एक चीज़ चर्चा करेंगे कि इंसानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बहुत कोई कहेंगे 206, चलिए सही बात है, कहीं पर अगर एग्जाम आए तो 206 ही लगाना है, ठीक, ओके। लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में डीपली जानना होगा कि जब एक नवजात बच्चे का जन्म होता है तब उनके शरीर में लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं, ओके। और जब ये थोड़ा सा बालावस्था में आता है तो उसका शरीर में 350 हड्डी हो जाती है टूटने के बाद। क्योंकि आपको भी पता है, जब मम्मी बच्चों पे तेल मालिश करती है ना, तो पता है कि नहीं कि हड्डी जो टेढ़ा रहता है, किसी का पैर अगर बच्चा का टेढ़ा रहता है तो तेल मालिश के पश्चात क्या, तो वो सीधा भी हो जाता है। कुछ कुछ हड्डी टूटता है, कुछ कुछ हड्डी जुड़ता है। तो याद रखिएगा कि जब बच्चे के जन्म होता है तब उसके शरीर में कितनी हड्डी रहती है, 270। जब थोड़ा बाल्यावस्था में जाता है 350, लेकिन जब किशोरावस्था प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है तो उसके शरीर में आ जाता है 206। अगर एग्जाम में पूछा जाए, ऑप्शन में अगर 206 तो आपको 206 ही लगाना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बच्चों में लगभग कितनी हड्डी होती है जन्म लेने के पश्चात, तब आपको 270 में मारना पड़ेगा, कंडीशन डाले तो, है ना। चलिए देखिए, आप कहा जाए कि हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़े रखने वाला ऊतक क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है कि आप लोग चिकन लेग पीस बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना, या कोई मीट जो एकदम दांत से ऐसे करके चीरते हैं, तो याद रखिएगा कि जो मीट का टुकड़ा है वो हड्डी को किस प्रकार से खींच के रखता है। ज़्यादा अगर खोला देते हैं तो पता है ना, हड्डी से जो मीट है तुरंत निकल जाता है, लेकिन अगर कम खोलाएंगे तब क्या होता है, चीरना पड़ता है। तो जो हड्डी को, इस मांसपेशी जो जकड़ के रखा है, वो जकड़ के रखने वाला का काम कौन करता है, टेंडन ऊतक। ऊतक क्या होता है, चलिए ऊतक के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक बूंद खून में कितना कोशिका होता है, लगभग 10 लाख कोशिकाएं, लगभग में 10 लाख कोशिकाएं होती है एक बूंद खून में। मतलब जीवन की जो सबसे छोटी अगर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाए तो वो क्या है, कोशिका, ठीक है। मतलब सबसे छोटा कोशिका। और बहुत सारा जब कोशिका मिल जाता है तो बन जाता है ऊतक, ओके। बहुत सारा ऊतक मिल जाता है तो बन जाता है अंग, ओके। अब बहुत सारा जब अंग मिलता है, अंग मतलब क्या, हाथ पैर सर आँख कान, है ना। जब अंग मिलता है तब हम लोग का क्या बन जाता है, पूरा शरीर बनता है कि नहीं, पूरा शरीर बनता है कि नहीं। अब देखिए, हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़े रखने वाला ऊतक का नाम क्या है, टेंडन। लेकिन हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने रखने वाला ऊतक का नाम क्या है, लिगामेंट। इंसान कंफ्यूज में रहता है, सीधा कोई अगर टेंडन पढ़ के गया तो वो इसमें ऑप्शन में टिक मार के आ जाएगा, अगर कोई ये पढ़ के गया तो इसमें टिक मार के आ जाएगा। लेकिन आपको वही गलती नहीं करना। अगर पूछा जाए कि हड्डियों से मांसपेशियों को कौन जोड़े रखता है तो टेंडन, लेकिन हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ के रखता है, तो लिगामेंट। अर्थात देखिएगा, जब किसी इंसान का हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर क्यों किया जाता है, कि हड्डी को स्थिर बनाए रखा जाए और आपको कैल्शियम का ज़्यादा दवा का प्रोवाइडेड किया जाएगा, दिया जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, यही लिगामेंट को प्रोड्यूस करता है और वही क्या करता है, हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है, ओके। अब देखिए, स्केलेटन सिस्टम, इसका हर चीज़ का पार्ट्स होता है ना, तो स्केलेटन सिस्टम का भी पार्ट्स होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है इंडोस्केलेटन सिस्टम। अर्थात क्या, एक होता है बाहरी कंकाल तंत्र, एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। सिंपल सा बात है, शरीर में अगर जो हड्डी हम लोग का बाहर दिखेगा उसको बोलेंगे एक्सोस्केलेटन सिस्टम, लेकिन जो शरीर के अंदर रहेगा इसको बोलेंगे इंडोस्केलेटन सिस्टम, ओके। अब देखिए होता क्या, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। एग्जाम के लिए कछुआ का ऊपरी परत जो खोल होता है कितना कठोर होता है, तो वो दिखता है ना, तो वो हो जाएगा आपका क्या, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। नाखून, ये भी हड्डी है ना, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। बाल, जानवरों के जो बाल होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, उभयचर प्राणियों में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाई जाती है, जैसे मेंढक। बार बार उभयचर मतलब क्या होता है, उभयचर मतलब क्या होता है,
जो पानी और स्थल दोनों में रहता है। मेंढक में क्या होता है, बाह्य कंकाल तंत्र होता है क्या? नहीं होता है, आंतरिक कंकाल तंत्र होता है, इंडोस्केलेटन सिस्टम होता है कि नहीं? अब देखिए, शरीर के आंतरिक कंकाल तंत्र को अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं। सिंपल सा बात हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आंतरिक कंकाल तंत्र होगा वो क्या होगा, अंतः कंकाल तंत्र, है ना। अब देखिए, इसका भी दो पार्ट्स होता है, पहला होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज। बोन नॉर्मल से जो आप हड्डी देखते हैं वो एक टाइप हो गया, किसका? इंडोस्केलेटन सिस्टम का। लेकिन कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज वैसा हड्डी जिसको तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। कान वाला हड्डी, नाक वाला हड्डी, है ना। कान भी एक हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, ये है नॉर्मल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। मतलब ऐसी हड्डी जो नर्म अवस्था में पाई जाती है, जिसको आसानी से बैंड किया जा सकता है, इसको हम लोग कह देंगे कार्टिलेज। अब कहा जाए कि कार्टिलेज कहाँ पे मिलता है, तो कान पे मिलेगा, नाक में मिलेगा, घुटनों में मिलेगा। ओके, अब देखिए, जहां पर दो हड्डियां ज्वाइंट होती है वहां कार्टिलेज पाई जाती है, जो नरम होती है, इसे तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। सिंपल सा बात समझ में आ गया। अब आज के लिए हम इतना ही टॉपिक को रखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, चलिए, किसी की डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं ना?